नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस बुलेटिन में। मैं हूं प्रियंका और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की मुख्य समाचारों पर। मानगो में फिर चोरों ने दिखाई सक्रियता, 5 दुकानों का तोड़ा ताला, एक मोबाइल दुकान से 18 मोबाइल चोरी, दुकानदारों में रोष। मतदाता पहचान पत्र पुनरीक्षण कार्य संपन्न। जिले में इस बार 1,64,989 नए युवा मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। आज भी जारी है बरसों पुरानी चिड़ी दाग प्रथा, आदिवासी समाज के लिए आस्था से जुड़ी बात। और युवाओं में तेजी से बढ़ रहा है रोलर स्केटिंग का क्रेज। अब खबरें विस्तार से। मानगो चौक में बीती रात चोरों ने 5 दुकानों का ताला तोड़ा, मगर एक ही दुकान में हाथ साफ करने का मौका उन्हें मिला। मानगो चौक में बीती रात चोरों ने एक बार फिर अपनी सक्रियता दिखाते हुए गौरव टावर में 5 दुकानों में ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया, मगर सफलता उन्हें सिर्फ एक मोबाइल की दुकान में मिली। दुकान से वे 18 मोबाइल चुरा ले गए। जानकारी मिली सुबह फोन आया था कि चोरी हो गई है यहाँ पे। हम लोग सुबह 5 बजे से यहाँ पे हैं। 5 बजे फोन आई थी तो 5:30 बजे से हम यहाँ पहुँच गए। किसने जानकारी दिया? ये फूल आगे वाली दिखती है, फूल दुकान वाले। अच्छा, उन्होंने जानकारी दिया कि ऐसा क्या क्या सामान किया, कितने सामान? मोबाइल गया है और डॉक्टर गया है और इजी रिचार्ज का मोबाइल था और कूपन वगैरह था, रिचार्ज कूपन। कितने मोबाइल किया होगा? और करीब 8 से 10 मोबाइल। चोर लोग रात को आए हैं, देखिए सामने वाला शटर, घर के शटर का ताला तोड़ दिया है, 4 दुकान का ताला तोड़ दिया गया है। बगल में आपका पुलिस का टीओपी है। यही प्रशासनीय व्यवस्था है कि रात को खुलेआम मानगो चौक में ये हो रहा है तो और शहर का क्या हाल होगा। प्रशासन को इसका सोच है ही नहीं। 2014 लोकसभा चुनाव के लिए जिले में चल रहे मतदाता पहचान पत्र पुनरीक्षण कार्य संपन्न हो चुका है और इस बार 1.5 लाख से ज्यादा युवा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 2014 लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता पहचान पत्र पुनरीक्षण कार्य पूरा हो चुका है। इस बार पूरे जिले में 1,64,989 नए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 68,314 पुरुष एवं 96,675 महिलाएं मतदाता हैं। मतदाता दिवस के लिए हम लोगों का मुख्य काम है कि 18+ आयु के जो वर्ग के युवक युवती हैं उनका नाम शामिल करने के लिए उन्हें प्रेरित करना। इसके लिए हम लोग जितने स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह हैं उनको क्विज प्रतियोगिता, वाद विवाद, दौड़ वगैरह का आयोजन कराया जाएगा। इसके अलावा जितने नए वोटर्स बने हैं उनको वोटर कार्ड के अलावे बैज दिया जाएगा, शपथ दिलाई जाएगी। आदिवासी समाज में चिड़ी दाग एक पौराणिक प्रथा है। हालांकि इसे अधिकांश लोग अंधविश्वास से जोड़कर देखते हैं, मगर आदिवासी समाज इसे आस्था का रूप मानते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर आदिवासी समाज के लोग चिड़ी दाग की परंपरा निभाते हैं। इसमें नवजात बच्चे की नाभि पर लोहे की छड़ से दागा जाता है। हालांकि देखने में ये काफी दर्दनाक है, मगर समाज के लोगों में ये मान्यता है कि इस अनुष्ठान से बच्चों को जीवन भर पेट की समस्या नहीं होगी और उसकी पाचन क्रिया मजबूत होगी। এখন যাত্রা আমরা চিড়ি দাগ দিই না চাকে আমাদের ছানা যতদিন বড় হয়ে যাবে না ও পাথর ফাটাই খাবে, মাটি কুড়ি খাবে, কোনো दिन और शरीर शिकायत नहीं होगा। रोलर स्केटिंग का क्रेज बच्चों और युवाओं में बढ़ता ही जा रहा है। स्थानीय जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रोलर स्केटिंग का प्रशिक्षण लेने बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। रोलर स्केटिंग का क्रेज बच्चों और युवाओं में बढ़ता ही जा रहा है। रोलर स्केटिंग का राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं। प्रशिक्षक दयानंद ने बताया कि स्केटिंग का अपना ही क्रेज है और शरीर को नियंत्रित रखने और फिट रखने के लिए स्केटिंग अब पहली प्राथमिकता बनती जा रही है।
स्केटिंग को हम लोग कार्मल स्कूल में पहले चालू किए। पता चला कि हम लोग को ये स्केटिंग का कंपटीशन चलता है, तो हम लोग चालू किए। उसके बाद में धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते जीआरडी तक आया। जीआरडी से हमारे यहाँ हेड स्पोर्ट्स के कुछ उसका हेल्प से तो हम लोग यहाँ पे एक जगह मिली, ताकि बच्चा लोग को एक सेंटर मिल गया। और सेंटर मिलने से बस हम लोग एक बच्चा लोग का फिर तैयार करने का एक मौका मिला कि हाँ हम लोग भी ये गेम को आगे बढ़ाने का मौका मिला हमको। आज इतना सारा गेम, आखिर क्या कारण है और इसका हर परिवार जो है, हर पेरेंट्स एफर्ट कर सकता है या नहीं? इसमें ऐसा है कि स्केटिंग तो एक है इंटरटेनमेंट। बच्चा लोग को लगता है कि अरे ये जस्ट लाइक जैसे हम लोग स्केट बोर्ड करते हैं, बच्चे लोग टीवी में देखते हैं कि वो आइस स्केट्स करता है, तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं पे भी उसको जगह मिले, ताकि हम लोग स्केटिंग एक इंटरटेनमेंट के लिए और करते करते फिर वो कंपटीशन के तौर पे आ जाता है। और हम लोग इस गेम को एक रोल बॉल गेम है ये, जो हमारे अभी नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक का गेम है। और इसी के चलते ये हम लोग एक सेंटर खोले हैं और टाटा स्टील के जरिए हम लोग को टाटा रोलर स्केटिंग ट्रेनिंग सेंटर। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और पूर्वी सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के तमाम बीओ मतदाता जागरूकता अभियान चलाएंगे। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर एडीएम अजीत शंकर ने बताया कि अभियान सभी बूथ अधिकारी चलाएंगे। टाटा स्टील द्वारा 18 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा। कार्निवाल में मारवाड़ी समाज के महिलाएं भी शामिल होंगी और मारवाड़ी समाज की संस्कृति की झलक पेश करेंगी। टाटा स्टील द्वारा 18 जनवरी को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कार्निवाल में देश और विदेशों की संस्कृति की झलक देखने को मिलेंगी। कार्निवाल का हिस्सा बनने पर मारवाड़ी समाज की महिलाएं काफी उत्साहित हैं। बुधवार को जुबली पार्क में उन्होंने एक बैठक कर कार्निवाल में अपनी सहभागिता पर उन्होंने विचार मंथन किया। न्यूज टाइम से विशेष बातचीत में कहा कि कार्निवाल में मारवाड़ी समाज की संस्कृति और संभवतः गणगौर उत्सव की झलक दिखाएंगे। ये शनिवार को 18 तारीख को टाटा स्टील की ओर से कार्निवल किया जा रहा है, इंटरनेशनल कार्निवल। उसमें हम लोग मारवाड़ी समाज को रिप्रेजेंट करते हुए रैली में कुछ नया करके दिखाने की इच्छुक है सब महिलाएं। उसी विषय पे चर्चा आज हमने। कौन कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? उस दिन जैसे हम लोग अपना मारवाड़ी समाज का कुछ कल्चर दें, गणगौर उत्सव है, घूमर है, कुछ भी अभी डिसाइड चल रहा हम लोग का डिसीजन की कौन सा हम लोग दे सकते हैं। कितनी महिलाएं भाग लेंगी? आज करीब 25 महिलाएं। लोकतंत्र में छात्रों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश भर के 500 से ज्यादा कॉलेजों में वृहद पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाकर छात्रों को मतदाता सूची में दर्ज कराएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश भर में अभियान चलाकर लगभग 500 कॉलेजों में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के छात्रों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाएगा, ताकि लोकतंत्र में छात्रों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुनिश्चित हो सके। विश्वविद्यालय संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ला ने बताया, कल से हम लोग मतदाता कर रहे हैं पूरे देश भर में। ये अभियान चलेगा सारे कॉलेज कैंपस में। इसी के सिलसिले में हम लोग जिला निर्वाचन पदाधिकारी से मिलने आए थे और उनका अनुमति लेने आए थे। उन्होंने अनुमति दी है। कल से हम लोग अपना कैंप लगाएंगे सारे कॉलेज में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे भारतवर्ष के 500 कॉलेजों में जो 18 वर्ष के नौजवान हैं उनका मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने के लिए एक अभियान देशव्यापी चला रहे हैं। न्यायालय परिसर में न्याय सदन का उद्घाटन 26 जनवरी को होगा। इस नए कॉन्सेप्ट को विशेषकर अधिवक्ता वर्ग काफी पसंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे लोगों का वक्त और पैसे दोनों की बचत होगी। न्यायालय परिसर में नवनिर्मित भवन न्याय सदन का उद्घाटन अभी होना है। इस नए कॉन्सेप्ट में वैसे मामलों को निपटाया जाएगा जो बरसों से लंबित हैं। अधिवक्ता केपी प्रसाद ने कहा कि वर्तमान अदालती प्रक्रिया से हटकर ये एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें लोगों का समय और पैसा दोनों की बचत होगी। वकीलों को एक फायदा ये होगा कि यहाँ पर जो आए दिन भीड़ रहते हैं और बहुत ज़्यादा मुकदमे इस तरह के होते हैं जिनका कि निपटारा बरसों तक नहीं कोर्ट में होता है, उसका निपटारा वकील यदि चाहेंगे और उसमें वकील अपनी भागीदारी देंगे तो कम समय में उसका वो सही निपटारा करा सकते हैं और लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, जिससे वकील के हित में भी एक होगा और वकील का। अधिवक्ता GS जसपाल और अधिवक्ता PP भगत ने भी इस नई व्यवस्था की वकालत करते हुए कहा कि देश भर में न्याय सदन लोकप्रियता हासिल करेगा। अथॉरिटी एक्ट के अनुसार ये कॉन्सेप्ट बना है। यह अवधारणा है कि जो कितने मामले डिस्प्यूट्स ऐसे हैं जिनको
सहूलियत से समझे सुलह कराया जा सकता है तो वो उसको कराने में उसका पार्टिसिपेशन होगा। और ये जो लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है उसका एक स्पेशल ऑफिस है ये, जिसमें वह सब उस तरह के समझौते के मंच को बनाया जाएगा जहां पर लोग आकर अपनी बातें कर रख सकते हैं और उनका सुलह अगर हो सकता है तो सुलह हो जाएगा। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए न्यूज टाइम्स। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्थानीय जूलॉजिकल पार्क में चल रहे वन्य जीव पखवाड़ा में छात्रों और बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया गया है ताकि वन्य जीवों के बारे में बच्चे जान सके। पार्क के निदेशक ने बताया कि प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। राष्ट्रीय चिड़ियाघर पशु कल्याण पखवाड़ा मना रहा है, जिसका उद्घाटन कल 14 तारीख को श्री सत्यजीत सिंह, हम लोगों का सद्भावना और प्रेम होना चाहिए। और खास इस इनॉग्रल फंक्शन का एक खास जो योजना हम लोगों का था कि उसमें मदरसा से करीब 50 बच्चे आए थे और ये पहली बार है कि हम लोग इस तरह के बच्चों को भी मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे हैं और उनको एनिमल वेलफेयर के बारे में समझा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हुए झारखंड विकास मोर्चा ने भी बुधवार को दिल्ली में केजरीवाल तो झारखंड में बाबूलाल का नारा लगाया। आम आदमी पार्टी के विचारों से प्रभावित झारखंड विकास मोर्चा भी अब सदस्यता अभियान चलाएगा, मगर वह निःशुल्क नहीं होगा। गुरुवार को पार्टी कार्यालय में बैठक के बाद महासचिव गुरुदयाल सिंह भाटिया ने कहा कि झारखंड में अब सिर्फ बाबूलाल मरांडी ही विकल्प के तौर पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हमारा नारा दिल्ली में केजरीवाल तो झारखंड में बाबूलाल है। आज की जो ये बैठक अहम बैठक है और बाबूलाल मरांडी के दिशा निर्देश पर इस बैठक को बुलाया गया है ताकि हमारी पार्टी को आम जनता के साथ जोड़ने में और आम पार्टी से हमें सहयोग लेने के लिए इस मीटिंग को रखा गया ताकि हमारे पास जो 100 रुपये का और 500 रुपये का और कुछ रुपयों का जो है जो हम लोग कूपन लेकर के आम जनता के पास जाएंगे और झारखंड विकास मोर्चा के एजेंडे को लेकर के कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आम जनता के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम सहयोग राशि मांगेंगे और अपनी पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे ताकि आने वाला समय में अभी एक ही विकल्प है झारखंड के अंदर में। आम आदमी पार्टी द्वारा बुधवार को चलाए गए सदस्यता अभियान को लोगों ने हाथों हाथ लिया और बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब लगाए गए सदस्यता अभियान कैंप में लोगों ने काफी दिलचस्पी दिखाई और पहले ही दिन काफी संख्या में लोगों ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का कारण मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना है। मैं न्यूज़पेपर में देख रही हूँ और न्यूज़ में कि ये सबसे भ्रष्ट है, इसलिए मैं इसे ज्वाइन। क्या करना चाहते हैं आप ज्वाइन करके इस पार्टी को? मैं इस पार्टी के जरिए सभी झारखंड वासी को ये दिखाना चाहती हूँ कि ये पार्टी अभी देश में सबसे अच्छी चल रही है और सब पार्टी से। विजय कुमार ने बताया कि सदस्यता अभियान 26 जनवरी तक विभिन्न स्थानों पर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से मुक्ति हर कोई चाहता है, पर लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, मगर अब आम आदमी पार्टी विकल्प के तौर पर मौजूद है। 700 लोग अभी तक शामिल हो गए हैं और उम्मीद है कि आगे और भी इसकी संख्या बढ़ेगी। परशुराम सिंह बागी, जमशेदपुर। आम आदमी पार्टी में क्यों लोग हैं, क्यों जनता जुड़े हैं? देखिए, आज तक विकल्प नहीं था। जो भी राजनीतिक दल थे कुर्सी के लिए आपस में लड़ते थे, लेकिन उनकी जब बात आती थी भ्रष्टाचार की तो लोग साथ में लिप्त हो जाते थे। तो आज विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी जनता के पास आई है, इसलिए भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए लोग आम आदमी पार्टी के सदस्य बन रहे हैं और इसीलिए आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। झारखंड विकास मोर्चा के नेता एवं पूर्व विधायक दुलाल भुइयां ने कहा कि झारखंड में हर सत्ताधिकारी पार्टी ने आदिवासी के साथ छल किया है। उन्होंने लोगों से बाबूलाल मरांडी सरकार को सत्ता में लाने की अपील की है। एकमात्र विकल्प है कि बाबूलाल मरांडी का सरकार बनना बहुत जरूरी है। समाज को बचाना, झारखंड को बचाना, यहाँ के सभ्यता को बचाना, बाबूलाल मरांडी छोड़ करके किसी पर
अब विश्वास करना यहाँ के झारखंड की जनता अब छोड़ दिया है। जैन समाज की महिलाओं द्वारा बुधवार को जाप अनुष्ठान का आयोजन किया गया। समाज की महिलाएं विशेष उत्सव अथवा अनुष्ठान पर जाप करती हैं। जैन समाज में 5 जाप का विशेष महत्व होता है। विशेषकर उत्सव अथवा अनुष्ठानों के मौके पर सामूहिक जाप का आयोजन करती हैं। इससे मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही शुद्धिकरण भी होता है। हर्षा महेंद्र कुमार गांधी ने बताया कि जैन समाज में किसी भी परिवार के अनुष्ठान पर वे सामूहिक जाप करती हैं। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो लोहे सव सावणम। ये 5 मंत्र की जाप होता है हम लोग का, ये 5 पद का होता है। इसमें हम लोग के गुरु भी आ गए, शिष्य भी आ गए हम लोग के, और जो सिद्ध हो गए हैं हम लोग के मोक्ष में चले गए उनका भी नाम आ जाता है। पहले 2 पद है उनको मोक्ष मिल गया है, दूसरे पद वाले मोक्ष में जाने वाले हैं। ऐसे बाकी सब गुरु उपाध्याय। क्या उपदेश है करने का? ये करने का उपदेश है कि हम लोग भी उस तरफ बढ़े आगे, और धर्म करते करते हम लोग भी मोक्ष की तरफ बढ़े। वही उद्देश्य के चलते हम लोग 1 घंटा का सामयिक बोलते हैं उसको। नामदा एकता मंच द्वारा बुधवार को गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। नामदा एकता मंच द्वारा बुधवार को गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। उनका नेतृत्व विजय सिंह कर रहे थे। एक जगह आइए ना भैया, सबको एक साथ आइए ना, आइए ना सबको एक साथ आइए ना। गरीब आदमी को कंबल वितरण कर रहे हैं। हम लोग कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, हम लोग सामाजिक संस्था है, और हम लोग सब अपना कंट्रीब्यूट करके हम लोग सब जो भी जरूरतमंद है उसको हम लोग कंबल वितरण। कितना कंबल वितरण कर रहे हैं? करीब 100। बिरसानगर जोन नंबर 7 में मकर संक्रांति के अवसर पर गीत संगीत व डीजे नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और विभिन्न फिल्मी गीतों पर जमकर थिरके। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के लिए शहर में पूरे देश भर के कराटेका पहुंच चुके हैं। प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलेगी। शहर में राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए देश भर के 900 से ज्यादा प्रतिभागी पहुंच चुके हैं। प्रतियोगिता में अंतिम 8 अर्थात क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले कराटेकाओं को केरल में आयोजित होने वाले प्रतियोगिताओं के लिए चयनित किया जाएगा। 4 पारामिलिट्री फोर्सेस यहाँ आ चुकी हैं और हिस्सा लेने के लिए तत्पर है। कुल 900 से ज़्यादा खिलाड़ी हैं और 120 ऑफिशियल्स हैं। क्या लगता है इस तरह का जो खेल है इससे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य खेल के को विकास करना। जिस प्रकार से आपने देखा 34वीं राष्ट्रीय खेल में हमारे बच्चों ने 6 मेडल प्राप्त किया था। बच्चों को सरकार ने प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको 28 लाख रुपया भी दिया और उस प्रकार से अगर सरकार ध्यान देते रही तो हमारे बच्चे काफ़ी अच्छा